गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा अगला सवाल है 5.2 का, जो 9 का सवाल है। इससे पहले हमने 8 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 9 का सवाल है। उसमें क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के में 60 पद हैं। कितने पद हैं? 60 पद हैं। और यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख देंगे। दिया है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। देखो यहां से समांतर श्रेणी में कितने हैं? 60 पद हैं। तो इसका मतलब पदों की संख्या n बराबर कितनी हो गई? 60। अब यहां से उसका प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद ए है, वो है 7। और अंतिम पद है, अंतिम पद वो कितना है? 125। तो अंतिम पद का मतलब हो गया ए 60 बराबर 125। अब हमारे पास यहां से प्रथम पद तो है, परंतु सार्वंतर हमारे पास नहीं है। हम सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? मानना समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी है। तो अब हमें अंतिम पद दे रखा है ए 60। तो इसको लेते हैं ए 60 बराबर है 125। ए 60 को देखो क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस 59 बराबर हो गया 125। अब ये 59 का इधर क्या कर लें? पक्षांतर कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बराबर 125 माइनस 59 डी। इसको दे दो नंबर 1। अब नंबर 1 है वो हमारा बन गया ए बराबर 125 माइनस 59 डी। तो समीकरण 1 हमारे पास बन गया। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 7 है। समीकरण 1 में ए बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे? हम ए की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 बराबर 125 माइनस 59 डी। 125 प्लस का इधर जा किसका बनेगा? माइनस का। तो ये 7 माइनस 125, ये माइनस के 59 डी। इसमें से बच गए कितने? 118 माइनस के, और ये हो जाएगा 59 डी। अब यहां से हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी वो 118 में कितने का भाग लग जाएगा? 59 का। क्योंकि ये डी है, ये डी के साथ माइनस 59 गुणा में, तो बराबर से उस तरफ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आई? 2। तो डी की वैल्यू लिख देंगे, डी बराबर हो गया 2। हमने डी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू हमारे पास है। अब पूछा क्या था? अब 32वां पद। अब 32वां पद क्या हो जाएगा? अब A20 हो जाएगा ए प्लस 31 डी। ठीक है, इसको दे दो नंबर 2। अब समीकरण 2 में ए तथा डी का मान रखने पर, तो ए 32 आपको दे रखा है, यहां से ए प्लस 31 डी। तो ए की वैल्यू तो देखो हमें दे रखी थी, तो ये हो जाएगा यानी ए 32, ए की वैल्यू हो गई 7। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 7 प्लस 31, डी की वैल्यू कितनी है? 2। इसको सरल कर लेंगे। 7 प्लस 31 दूनी कितने होते हैं? 62 हो जाएंगे। इसमें जोड़ देंगे 7 तो कितना आ जाएगा? ए 32 आ जाएगा 69। लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद 69 होगा। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया।
अब इस सवाल को एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी में आपको 60 पद दे रखे हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद आपको दे रखा 7 और 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी है, उसमें आपको पदों की संख्या n, यानी उसमें टोटल पद कितने बताए, 60 पद बताए, तो n की वैल्यू कितनी होगी 60। प्रथम पद आपको दे रखा है, अंतिम पद a60 यानी अंतिम पद का मान 125 है, उसको a60 लिख सकते हैं हम। तो a60 है वो कितना है, यानी a60 अंतिम पद है वो 125 है। तो उसमें हमारे पास देखो a दे रखा परंतु d नहीं है, तो हम क्या करेंगे, d ज्ञात करने के लिए हम उसको मानेंगे। तो समांतर श्रेणी का सारवंतर d है, तो a60 को हम क्या लिख सकते हैं, a60 बराबर आपको 125 दिया है, a60 बराबर 125 दिया है, तो a60 को लिख सकते हैं a प्लस 59d बराबर 125। अब 59d का हमने क्या किया, यहां से पक्षांतरण कर लिया। क्या कर लिया, पक्षांतरण। अब पक्षांतरण किया तो ये प्लस का ही दर्जा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a बराबर हो जाएगा 125 माइनस 59d, समीकरण 1 हो गया। अब देखो समीकरण 1 में a का मान हम रख सकते हैं, क्योंकि a हमें दे रखा है वो कितना है, 7 दे रखा है। तो हमने समीकरण 1 में a बराबर मान रखा 7, उसको फिर देखो यहाँ मान रखने के बाद 7 बराबर 125 माइनस 59d, तो 7 ये प्लस का दर्जा किसका हो गया, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से इसका भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ से पक्षांतरण कर लिया है। तो ये 7 माइनस 125 बराबर माइनस का 59d, तो ये देखो यहाँ से अब घटाएंगे तो 118 बच गया माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 59d। अब ये माइनस के 59d इस d के साथ में गुणा में है, तो दर्जा किस में हो जाएंगे, भाग में। तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 118 बट्टे माइनस के 59, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आई, 2। अब हमें a 32वां पद पूछा था, तो 32वां पद हमारा a 32, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 31d, इसको हमने नंबर 2 दिया समीकरण। अब समीकरण 2 में देखो हमारे पास a और d दोनों मान हमारे पास हैं, जो हमने d का मान निकाल लिया, एक हमें दे रखा था, वो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, और रखने के बाद देखो हमारे पास कंडीशन ये बन गई स्थिति। तो a 32, तो यानी a 32 बराबर 7 प्लस 31 ये रहा, और d की वैल्यू कितनी है, 2। तो 31 को 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 62, और ये प्लस 7 है, तो 62 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 69। तो a 32 बराबर आ गया, a 69 आ गया, इसलिए कह सकते हैं अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद क्या होगा, 69 होगा। ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम अगला सवाल करने जा रहे हैं 10 का। हमारा अगला सवाल है 10 का, जो दे रखा है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, आंसर देखो यहां से, इसमें प्रश्न में क्या कहा, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो लिखेंगे माना 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है। तो पहली हो गई a, दूसरी a प्लस d, तीसरी a प्लस 2d, चौथी हो गई a प्लस 3d। ये हमारे पास 4 संख्याएं जो इसने बताई थी वो हमने मानी है, 4 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हैं। अब देखो प्रश्नानुसार क्या क्या कि यदि संख्याओं का योग 50 है, तो संख्याओं का योग, तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d बराबर कितना है, 50। तो यहां से देखो 1 a 2 3 4, तो 4a 1 3 और 3 कितने हो गए, 6d बराबर हो गया 50। इसमें से देखो हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया नंबर 1 समीकरण। अब आगे पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है, पुनः प्रश्नानुसार। अब देखो पुनः प्रश्न में क्या कहा है यहां से कि 50, इनका योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखो ये रही, सबसे छोटी संख्या ये रही, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, a प्लस 3d
किसकी 4 गुणी है? सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी। तो ये छोटी संख्या ली। अब ये वाली से ये 4 गुणी है, तो इसको बराबर करने के लिए कितने से गुणा कर दें? 4 से। तो ये a प्लस 3d बराबर कितना हो गया? 4a हो गया। अब यहां से देखो कि ये 4a है, तो ये a इधर से इसका क्या कर दिया मैंने? पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण कर देंगे तो 3d बराबर कितना हो जाएगा? 4a माइनस a। तो ये 3d बराबर हो जाएगा 4a में से क्या कर देंगे हम? एक a घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। अब 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आगे देखें तो d बराबर है वही मान किसका है? a का। तो d बराबर है वही क्या है? a का मान है। अब समीकरण 1 देखें। समीकरण 1 में d की जगह क्या रख दें? a रख दें। समीकरण 1 में d बराबर a रखने पर तो समीकरण 1 देखो हमारा क्या था? 4a प्लस 6d बराबर 50 था। तो d बराबर a रख रहे हैं हम, तो 4a प्लस 6a बराबर 50। तो ये हो जाएगा कितना? 10a बराबर हो गया 50। तो a बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि 10 का इसमें भाग लग जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर कितना आ गया? 5। a बराबर कितना आया? 5। तो अब लिख देंगे। अब पहली संख्या a बराबर कितनी हो गई? 5। ठीक है। अब दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या देखो ये रही, a प्लस डी थी वो, a प्लस डी। तो a और d दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 बराबर हो गया 10। अब तीसरी संख्या निकालेंगे यहाँ से। तीसरी संख्या निकालेंगे तो वो क्या थी? a प्लस 2d थी, a प्लस 2d। तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 2 गुणा d का मान a के बराबर ही, a का मान हमारा 5 आया, तो ये कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है। इसके बाद चौथी संख्या निकालेंगे हम। चौथी संख्या देखो 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। लिख देंगे फिर। अतः 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में हैं वो कौन सी होंगी? 5, 10, 15 और 20। इस प्रकार चारों संख्याएं जिनका टोटल कितना बनेगा? 50 बनेगा। कितना बनेगा? 50। तो 5, 10, 15, 20 ये 4 संख्याएं होंगी जो कि हमने क्या की थी? मानी थी। और उन संख्याओं का योग कितना बता रहा है? ये 50। तो हमने यहाँ से इसका टोटल भी किया। टोटल करने पे देखते हैं कि इनका टोटल कितना बनेगा? 50 बनेगा। तो ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आगे आपको कल करवाएंगे जो कि नई प्रश्नावली होगी आपकी 5.3। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।